साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आज अपना जो टॉपिक है चर्चा का वो है HMPV वायरस, यानी ये हाईलाइटेड है जैसे कि हमने कोरोना जैसे महामारी को भी देखा है, उसी से रिलेटेड, उसी के जैसा एक अभी जो है चाइना में उत्पन्न जो है HMPV वायरस है। तो इस पे हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे, क्या है इसके लक्षण, क्या है बचाव के इसके मतलब उपाय, इन सभी पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि जागरूकता जो है वो फैले और साथ ही साथ जो हमारी मतलब भारत के 140 करोड़ जो देशवासी हैं उनको कहीं ना कहीं ये मैसेज प्राप्त हो और बचाव का कारण का पता चले। चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं क्या है HMPV वायरस। यह जो है ज़्यादा कहें कि कोरोना महामारी जैसे मतलब एक अफवाह से जो है, जिस तरह का अफवाह फैला था उससे हम लोग को बचना है, धैर्य बनाए रखना है, शांति बनाए रखना है और ज़्यादा जो है दिमाग में टेंशन नहीं लेना है। क्योंकि यह जो वायरस है इसकी जो खोज है एक तरह से कहें कि मतलब इसका लक्षण जो है बहुत पहले से ही जो है चाइना में दिखाई दिया था, बहुत पहले से 2001 से ही है, लेकिन अब जो है फिर से उत्पन्न हो गया है। जैसे कि हम सभी ने चाइना का जो कोरोना महामारी के समय जो वीडियो देखे थे कि पूरा का पूरा हॉस्पिटल जो है मतलब मरीजों से भरा पड़ा था, कुछ वैसा ही स्थिति जो है आज भी देखने को मिल रहा है। लेकिन हम लोग को घबराना नहीं है। क्यों घबराना नहीं है? क्योंकि इसके लक्षण जैसे ही दिखाई दे तो हम लोग को जो है इससे बचाव के कुछ उपाय हैं उसको करने हैं। और साथ ही साथ ये जो है इसका सभी लोग नाम भी जानते हैं क्योंकि आने वाले एग्जाम्स में भी जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि कोई भी एग्जाम जब होगा तो उसमें जो है ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि HMPV वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका होता है ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। ह्यूमन मेटान्यूमो जो है वायरस होता है, इसका पूरा नाम ये है, ठीक है ना। अब चलते हैं, बात करते हैं कि यह जो है इसके कुछ लक्षण आपको दिखाई देंगे। जैसे कि अगर ये जो है अगर बता दें आपको जानकारी के लिए, ज़्यादातर ये बच्चों में पाया जाता है। अभी फिलहाल जो जितने भी मतलब इसके केसेज आए हैं तो जितने भी केसेस जो आए हैं भारत में विशेष करके वो सबके सब जो है 14 साल के नीचे के बच्चों में पाया गया है। तो इसमें जो है क्या क्या लक्षण होंगे वो मैं आपको बताऊंगा। अगर ऐसे आपको कहीं भी दिखाई दे, घबराना नहीं है, डॉक्टर का सलाह लेना है। सबसे पहला तेज बुखार। तेज अगर बुखार कोई बच्चा के आ रहा है जो 103 डिग्री से ज़्यादा है तो ये लक्षण हो सकते हैं। सांस लेने में किसी को कठिनाई हो रहा है तो भी ये जो लक्षण हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है लेकिन हो सकते हैं, इसमें डॉक्टरी परामर्श की आवश्यकता है। तीसरा जो है त्वचा, होठ या नाखून जो है नीला पड़ता है। आप ऐसे भी चेक करें, ऐसा नहीं सोचें कि भाई ये अगर नीला पड़ रहा है तो अभी ठंडी का मौसम है तो ठंडी की वजह से हो, नहीं, ऐसा नहीं आपको करना है। आपको जैसे ही इन सब लक्षण दिखाई दे आप अपने आप को डॉक्टर ना समझे, आप जाकर जो है सलाह लें, ठीक है ना। उसके बाद सर्दी जुकाम है ना, सर्दी जुकाम जैसा लक्षण भी दिखाई देगा आपको। कभी कभी निमोनिया है ना, निमोनिया वाले ज़्यादातर बच्चे, जितने भी अभी बच्चे जो अभी ये मतलब मिले हैं उन सब में निमोनिया के लक्षण दिखाई दिए हैं। निमोनिया के मतलब पहले से ही जो है उनका इलाज चल रहा है। उसके बाद पुरानी जो श्वसन स्थिति, जैसे कहने का मतलब है कि पहले से किसी को सांस लेने में तकलीफ है ना, उनको भी ये मतलब लक्षण दिखाई दे सकते हैं, मतलब उनको भी जो है ये अटैक कर सकता है HMPV वायरस। उसके बाद खांसी या घबराहट भी हो सकती है, ज़्यादा खांसी हो रही हो या मतलब घबराहट हो रहा हो, है ना, तो उसमें जो है आप अपना परामर्श जाकर ले सकते हैं डॉक्टर से। उसके बाद नाक बहना। नाक बहना कहने का मतलब है कि आपको जैसे नाक से जो पानी निकलता है, पानी आता है, अगर ऐसा लक्षण दिखाई दे तो आप भी इसमें जाके नज़दीकी डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। उसके बाद गले में खराश है ना, गले में खराश अगर हो रहा है तो भी आप इसमें डॉक्टरी परामर्श ले। अब इसके बाद जानेंगे कि यह जो है भारत में जो है कब आया। भारत में इसका आगमन 6 दिसंबर को हुआ, 6 दिसंबर 2024 को
है ना, भारत में HMPV का पहला जो है मामला यानी पहला केस देखने को मिला। ठीक है, वो बेंगलुरु में देखने को मिला था। वो बच्चा मतलब 3 महीना और 8 महीना के 2 मतलब केसेज आए हैं। उसके बाद जो है कर्नाटका, तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र में जो है इसके केस देखने को मिले हैं। लेकिन ज़्यादातर जो केसेज हैं वो रिकवरी हो गया है, कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन कोरोना जैसी महामारी को देखने के बाद पता ये चलता है कि हम लोग सतर्क रहें, जागरूक रहें। ऐसा नहीं कि इसको लाइटली लें, और कहीं ना कहीं जो है कोरोना जैसी महामारी कितने लोगों की जो है जान उसमें चली गई, इसलिए हम लोग जो है इसको लाइटली नहीं लेना है। थोड़ा सा जो है इसको मतलब अपने स्तर से जो है उसको बचाव के भी कुछ कारण सोचने हैं। ठीक है, तो बचाव के क्या क्या कारण हो सकते हैं? सबसे पहला कि स्वच्छता का ध्यान रखना है। स्वच्छता कहने का मतलब है कि आप जो है हाथ धोते रहें बराबर। ठीक है, और दूसरी चीज़ है कि आप लक्षण जैसे ही दिखाई दे तो आप डॉक्टर से सलाह लें, क्योंकि मैं मतलब कुछ समय पहले भी आपको बताया। उसके बाद मास्क हमेशा लगाएं। जैसे भी आप भीड़ भाड़ वाली जगहों पे जाएं, चाहे कहीं भी बाहर आप निकलें, तो मास्क का यूज करें, है ना। जैसे कि हमने कोरोना महामारी के समय में ये मतलब बचाव के लिए हम लोगों ने किया था। उसके बाद भीड़ भाड़ वाले जगह पे नहीं जाना है हम लोगों को। उससे मतलब क्या होता है कि अगर किसी में भी अगर ये लक्षण दिखाई दे तो हो सकता है उसके टच में आने से हमें भी हो जाए। ठीक है ना। तो इन सब उपायों को आप लोग जो है ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा आप लोग इसको अपने आप को केयर करें। ठीक है, बाकी सबको जय हिंद।